कोशिश कीजिए डायरी पेन अपने साथ रखिएगा और नोट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है, मैं आपको बताने जो जा रही हूँ, तो कंफ्यूजन के ऊपर बात करेंगे। कंफ्यूजन में से है ना, जो कि लोग हमसे बड़े हैं या ओहदे में बड़े हैं, है ना, जो उम्र में हमसे बड़े हैं या ओहदे में हमसे बड़े हैं, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, मान लिए आप नेटवर्क कर रहे हैं तो 5,000, 10,000, 20,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन जो जॉब में है वो 40,000 रुपया कमा रहे हैं, 50,000 कमाते हैं, या किसी बैंक का मैनेजर है या कोई बड़ी कंपनी का या बहुत बड़ी मैनेजर है, उसको प्लान कैसे दिखाएं, है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे अंदर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो इसे हम क्लियर करने की जरूरत होती है। तो क्लियर कैसे करना है, तो सपोज यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं ना, तो मान लीजिए कि उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है ना, जनरेशन है उसका जो कि ज्यादा है, या आप यहाँ देख रहे हैं कि यंगर देन प्रोस्पेक्ट, है ना, तो आपसे जो आप हो 22 साल, 20 साल, 25 साल, है ना, आपकी उम्र हो रही है, और जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो वो 55 साल के आदमी है, तो हमें लगता है कि ये हम बहुत बड़े हैं, ये हमसे तो बहुत बड़े हैं। जब वो बड़े लगते हैं ना, तो खुद को अपने आप छोटे हो जाते हो। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को क्या प्लान दिखाएगा? तो देखिए यहाँ दो तरह की प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम आपको बताते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 ये होता है कि जब किसी बड़े व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं या छोटे ओहदे वाले, है ना, बड़े व्यक्ति को तो प्लान दिखाते हैं, तो व्यक्ति जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है। क्यों? वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है, बिल्कुल नहीं, चाहे वो आपसे बड़े ओहदे का हो, या तो फिर आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, या तो फिर आपका ये से ज्यादा है, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है। और वो क्यों नहीं देता है? तो रीजन क्या है? ईगो, है ना। सबसे पहला रीजन है ईगो। वो सोचता है कि ये मुझे क्या समझाएगा, ये तो मेरे बेटे की उम्र का है, या इसे क्या कमाता होगा, मैं तो बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, 50,000 कमाता हूँ, इसके पास तो मोटरसाइकिल है पर मेरे पास तो गाड़ी है, ये मुझे क्या समझाएगा। उसका ईगो, है ना, उसका ईगो की वजह से ना आपका प्लान चलता ही नहीं है। कई बार वो आदमी आपकी बात नहीं सुनता है, तो कई बार वो सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है। पहले तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास, कि जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, चल रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं 10,000 कमाता हूँ, मैं इसको क्या प्लान दिखाऊंगा, है ना। ये तो पहले से 40,000 कमा रहा है, या फिर 20 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और इसको कैसे प्लान दिखाऊंगा। ये तो एक बिजनेस करता है, ये तो बहुत बड़ा नौकरी कर रहा है, ये तो 50 साल का आदमी है, ये तो रिटायर पर्सन है ना, इसको मैं कैसे समझाऊंगा जिंदगी में कामयाब कैसे होना है ना, क्योंकि ये हमसे ज्यादा ये दुनिया देख चुका है, इसे हम कैसे समझाएंगे। ये हमारे मन में चलना शुरू हो जाता है, मैं 20 साल का हूँ, वो 60 साल का है, इसने मुझे से 3 गुना जिंदगी देखी है, इनको कैसे समझाऊंगा। ये दूसरा परेशानी आती है हमारे अंदर, है ना। तो अब दोनों प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करना है, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें करना है कि सेटिफाइड द ईगो। सबसे पहले यही करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को सोल्यूशन, जब आप किसी उम्र में बड़े हो या ओहदे में बड़े को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो सर्टिफाइड करना होगा ईगो। वो कैसे? पहले ईगो से सर्टिफाइड कर दीजिए, उसका जो ईगो है ना, उसकी जो भूख है ना, उसको आप सर्टिफाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे वो? मान लीजिए कि आप की उम्र 20 या 22 साल है, आप एक ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए गए हैं जिसकी उम्र 50 साल है, तो आप उसको प्लान की शुरुआत में ही कहिए, देखिए अंकल जी, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पिता के समान है ना, आपने दुनिया बहुत देखी है, मेरी कंपैरिजन में तो बहुत दुनिया देखी है आपने, मैं आपको क्या समझाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, मैं आपको क्या माने कुछ बता पाऊंगा, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। लेकिन अंकल जी, है ना, यहाँ सो अपॉर्चुनिटी, अंकल जी मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना वो बहुत जबरदस्त है, मैं जबरदस्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो मौका है वो बहुत जबरदस्त है, और ये मौका आपको समझाने में काम आ जाएगा, तो आप अपनी जिंदगी में यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये प्लान आप मेरा देख लें
तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आप वो 20-22 साल के, वो 55 साल के, बट आप इस तरीके से अगर आप बताते हो तो वो आपकी बात मान लेंगे, है ना। और आप यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हो, अपनी जिंदगी को और जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और दूसरे हजारों लोगों की मदद कर सकते हो। और आपको देखना चाहिए हमारी अपॉर्चुनिटी को, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी को जब देखना चाहिए तो यहाँ क्या करना है, खुद को छोटा और उनको बड़ा बताए, है ना। जब किसी को आप भाव भाव देते हो ना तो वो बहुत खुश होता है और हमें वही करना है। जब आप छोटे हो जाएंगे ना तो पहले ही वो आपको छोटा और आपको बड़ा कर देंगे तो उनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, और जैसे ही आप ये बोलोगे तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और ये वो नहीं बोलेंगे, नहीं वो बिल्कुल दिल से बोलेंगे और कहेंगे कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास जो भी है दिखाओ, हम देखना चाहते हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, है ना। देखिए डाउन टू अर्थ, है ना, यहाँ पे वो डाउन हो गया क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो बैंक मैनेजर है, तो जैसे वो बैंक मैनेजर को प्लान दिखाने के लिए गए हो तो आप उनको बोलिए कि देखिए सर, आप बैंक मैनेजर हो, आपके पास इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहे हो, आप बैंक को देखते हो, आपको ज्ञान भी जबरदस्त है, आपको मैं क्या सिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम सब कुछ उनके फेवर में बोलते हैं ना, तो मैं कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है, अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो शायद आप यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप इस अपॉर्चुनिटी को देख लीजिए। मतलब हमें खुद को बड़ा नहीं बताना है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी को बड़ा बताना है, हमारे बिजनेस को, हमारे मौके को बड़ा बताना है। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो आपको डर लगता है ना कि मैं इसको कैसे प्लान दिखाऊंगा, इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं इसमें आगे चलती हूँ। सोल्यूशन नंबर 2, इसका सोल्यूशन है ताकि जब आप समझ रहे हैं कि वो गलत है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ कि जैसे छोटा को छोटा और बड़ा को बड़ा कैसे समझना चाहिए। यहाँ पर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। तो एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाह रही हूँ कि मान लीजिए 2 लड़कों के बीच झगड़ा हो रहा है। 2 लड़के, एक लड़का 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है और दूसरा लड़का क्या है, 8 साल का छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है 8 साल का, और दूसरा 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान। तो ये दोनों के बीच अगर झगड़ा होती है, बहस होती है, तो डर किसको लगेगा? जाहिर है छोटा सा बच्चा को लगेगा जो 8 साल का है ना, क्योंकि उसका उम्र कम है, हाइट कम है ना, उसका अकल भी कम है, शक्ति भी उससे कम है। लेकिन जो 22 साल का है लड़का, उसके हाथ में लाठी है, और जो हमारा 8 साल का बच्चा है उसके हाथ में बंदूक है, और वो भी लोडेड है, भरी हुई है ना। जो भरी हुई बंदूक है, तो अब बताइए कि डर किसे लगेगा, 22 साल के नौजवान को या 8 साल के बच्चे को डर लगेगा, है ना। 22 साल के नौजवान के पास लाठी थी और 8 साल के बच्चे के पास क्या है, लोडेड बंदूक है। तो अब बताइए कि डर किसको लगेगी? जाहिर से 22 साल के लड़के को डर लगेगा, क्योंकि उसके पास हथियार किसके पास है, बच्चे के पास हथियार है, वो कभी भी चला सकता है ना। गलती से भी स्ट्रगल दब गया तो आदमी मर सकता है। तो आप यही किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो बस यही सोचिए कि हमारे पास तो रिवॉल्वर है, उसके पास लाठी है, तो क्या हो गया, है ना। डोंट थिंक, करना क्या है, तो आप ऐसा यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि उसकी उम्र क्या है, आप ये मत सोचिए कि उसकी सैलरी क्या है, आप ये मत सोचिए कि उसकी रिलेशन क्या है ना, क्योंकि आपके पास बंदूक है इन बिजनेस। अब आप ये ना सोचिए कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई व्यक्ति 40,000 की नौकरी करता है, हम भले ही 7-8 हजार के रुपए कमाते हैं, मान लीजिए 5,000 रुपया ही कमा रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी शुरुआत में है, क्योंकि
क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम जो आ रही है वो शुरुआती में 5,000 आ रही है, अब अपनी शुरुआत की हो, लेकिन आपको पता है कि 5,000 5 लाख होगा, लेकिन वो 40,000 जो इनकम ले रहा है वो कभी 5 लाख होगा? नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। वो 40,000 से क्या होगा? 42,000 होगा, 45,000 होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लेकिन तब तक ये आदमी क्या होगा? बुढ़े हो चुके होंगे, है ना। और तब तक वो उससे आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। आपको ये समझने की जरूरत है, आपने अपने आज के प्रेजेंट को मत देखिए। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी इनकम तो बहुत कम आई है, मैं कैसे इसको कर पाऊंगा, कैसे किसी को बता पाऊंगा। तो आज का प्रेजेंट मत देखिए। अगर आज की आपकी इनकम 5,000 आ रही है, आप शुरुआत की हो, लेकिन अगले 5 सालों में आपकी इनकम क्या होगी ये देखो, है ना। यहाँ पे आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं जानी है, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है ना। प्रेजेंट को मत देखिए। आपके हाथ में जो हथियार है उसको देखिए, वो बंदूक है जिसके देखिए जो कि अपॉर्चुनिटी है, उसको देखिए। और जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा आपके अंदर कुछ देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। इस मौके को 40,000 तो 4 लाख हो सकता है, ये देने के लिए जा रहे हैं, है ना। ये कभी नहीं सोचना है कि हम बहुत कम कमा रहे हैं तो उसे नहीं बता सकते, हम उसे देने जा रहे हैं कि उसकी 40,000 की इनकम है तो आगे जाके 4 लाख हो सकती है, ये हम उसे बताने जा रहे हैं, है ना। उसकी जिंदगी बदल सकती है, और वो जिंदगी बदलने का मौका आप लेकर जा रहे हो। तब तक आप उसे डरते रहोगे ना, तो विजन क्लियर नहीं है। जब आप डर रहे हो उससे, सब कुछ करने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपको पता है कि हमारी बिजनेस प्लान क्या, हमारी प्रोडक्ट क्या है, हमारा कंपनी क्या है, सब कुछ पता है, तो आपका विजन क्लियर नहीं है, आप डर रहे हो। अगर विजन क्लियर नहीं है तब तक आपको डर लगता रहेगा, ना किसी भी आदमी से बात करने में, इसको क्या बताऊंगा, क्या बात करूंगा, ये क्या जवाब देगा, ये तो इतना कमाता है, ये तो वकील है, ये तो डॉक्टर है। इसका मतलब आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पावर नहीं पता है अभी तक, अपने बिजनेस को दिल से नहीं बैठाया है ना। जब तक आप दिल पे नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, और इसे दिल से करना है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे मैं चलूंगी। आपको प्राउड होना चाहिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। यू मस्ट बी ए प्राउड। तो आपको प्राउड होना चाहिए, ये मत सोचना चाहिए कि आप की अपॉर्चुनिटी बांट रहे हो। देखिए दुनिया में लोग बड़े बनते हैं, पैसे कमाते हैं, बिजनेस बड़े करते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आप बिजनेस में जब करोड़पति बनोगे ना, तो आपके नीचे हजारों लोग की जिंदगी बदल जाएगी, सही है ना। उसके साथ साथ यू मस्ट फील प्राउड फॉर योर अपॉर्चुनिटी। जब ये प्राउड, ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर चमक, आंखों में चमक, या फिर आवाज में दम आएगा, तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। जैसे किसी से भी हम बात कर रहे हैं, तो बात कैसे कर रहे हैं, हाय हेलो कैसे हो। तो क्या अब बिजनेस के लिए गए हो तो आप उससे जैसे बात कर रहे हो कि हाय कैसे हो, हेलो कैसे हो, आपके घर में सब ठीक है, तो क्या समझ रहे हो कि वो आपके बिजनेस में आएगा। जैसे ही मिलते हो तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, आपके घर पे सब ठीक है, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ता है। आप अच्छे से, स्माइल होनी चाहिए फेस पे जब आप उससे बात कर रहे हो। ऐसे रोनी सूरत जाकर के आप उससे बात करोगे तो वो नहीं होगी। आपके आंखों में दिखना चाहिए कि इसके अंदर जज्बात है ना, जज्बा है, वो जुनून है, तभी वो आपकी बात सुनेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके आंखों में चमक होनी चाहिए, आपके आवाज में दम आएगा, तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये अंदाजा लगा नहीं पाएगा कि अभी आपके बिजनेस में कितना कमा रहे हो, किस लेवल पर हो, ये आपको समझने की जरूरत है। तो है ना, वो बड़ा है और बड़ा वो नहीं है, बड़े यहाँ पे आप होते हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बड़ी है।
मौका आपके पास बड़ा है, हथियार आपके पास बड़ा है, और इस फीलिंग के साथ ही घर से निकलना चाहिए, इस फीलिंग के साथ ही काम करना चाहिए, इस फीलिंग के साथ ही आपको यहाँ पे जिंदगी बदलेगी। अगर आपको लगता है कि वो बड़ा है, 40,000 कमा रहा है, हम तो 10,000 कमाते हैं, मतलब क्या है? मतलब आपको बिलीव नहीं है कि ये 10,000 कभी 1 लाख होगी, 1 लाख कभी 10 लाख, 1 लाख कभी 10 लाख होगी। ये बिलीव क्रिएट करने की जरूरत है ना? जब तक ये बिलीव नहीं होगा तब तक कभी भी किसी अपने जैसे बड़े लोगों को या बड़े औहदे बड़े बिजनेसमैन को नहीं प्लान दिखा पाओगे, है ना? क्योंकि जो वो कॉन्फिडेंस है, जब वो बहुत कुछ क्वेश्चन करना शुरू हो जाओगे और आपका जो रोनी सूरत रहेगी, वहीं से बोले भैया जाओ, बाद में हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है? क्योंकि हम एक बार और बताए थे कि जब हम लोग किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, है ना, स्पॉन्सर के लिए, तो जो बिजी होता है उसी को ढूंढते हैं कि वो बैंक में जॉब कर रहा है, चलो उसे बताते हैं, वो हमारा बिजनेस करेगा। और हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, उसके बाद रिज्वाइन कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि टाइम आउट हो जाएंगे, 40 मिनट का ही होता है। तो मैं एक बार बता चुकी हूँ कि जब पहले किसी को हम लोग ढूंढते हैं कि हाँ हमें किसे प्लान दिखानी है, किसे बात करनी है, जब वो बंदा बिजी होता है ना, तभी हम उसके पास जाते हैं। जो जॉब में होता है, क्या कोई खाली बैठा आदमी है उसके पास आप जाओगे? नहीं ना, उसके पास आप नहीं जाते हो। और जब नहीं जाते हो तो वो भी आपके पास नहीं आता है। जो बिजी आदमी है वही बिजी आदमी के पास जाता है, तो उसके पास इतनी टाइम नहीं होगी। प्लान दिखाने का जो जरिया बताए थे हम आप लोगों को पता होगा, उसके पास इतनी टाइम नहीं होगी कि वो आपकी रोनी सूरत देखेगा। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए फेस पे, आपके अंदर आवाज में दम होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उससे बात करोगे तो वो भी आपकी बातें सुनेगा, उसे लगेगा कि नहीं कुछ तो बताने वाला है ये बंदा, क्योंकि हमारी उम्र से बहुत कम है लेकिन इसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, तो कुछ तो है, तो वो आपको सुनना भी चाहेगा, है ना? अब एक ओवरऑल जनरेट होगा, जिसके जितने भी लोग आपके टच में आएंगे, जब आप मार्केट में निकलते हो ना, तो जितने भी लोग आपके टच में आते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आप जैसे बनाना चाहोगे, है ना, वो आपके साथ जुड़ के बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, है ना, और उसकी भी जिंदगी बदलना चाहोगे आप, कि अगर हम किसी को लेके आते हैं तो उसके साथ भी हम करते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ हम किसी के पास क्या जाते हैं, अपॉर्चुनिटी देने जाते हैं, है ना? आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लेने के लिए गए हैं, तो ये चीज मुमकिन नहीं है। जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोग ये करते हैं, कुछ लोग जैसे मैं बताती हूँ, मैम मैं जाऊं इसकी ज्वाइनिंग लगा दूं, उसकी ज्वाइनिंग ले लूं, यही होता है ना। मैम मैं जाऊं उसके 1,000 का प्रोडक्ट देकर और 1,000 पैसे ले लूं, मैं जाऊं अपनी रियलिटी क्लियर कर लूं, रियलिटी क्लियर कर लूं। तो ये यहाँ पर अगर किसी से कुछ लेने जा रहे हो तो ये आपका काम यहाँ नहीं बनने वाला है ना? लेने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। जब आप देने के लिए जाते हो, है ना, जब आप देने के लिए जाएंगे तो इसकी जिंदगी बदलेगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है, इसका मौका देना, इसको मौका देना है, इसको बिजनेस देना है, देने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। देने वाला व्यक्ति बनोगे तो ऐसी चीज आपके पास आएगी, है ना, जो कि आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, लर्न टू बी गिवर पर्सन। देने वाला व्यक्ति बनोगे तो ये चीजें आपको आगे ले जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है, और यहाँ पे थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बट कभी हार नहीं माननी है यहाँ पे, और कभी नेगेटिविटी नहीं जानी है, कभी रोती सूरत बना के किसी के पास नहीं जानी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्लान दिखाने जाना है ना। जैसे एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी यहाँ पे, कि हार नहीं माने, कभी भी नहीं हार ना माननी है किसी को भी। बहुत सारे जॉब पर्सन के पास जाते हो, बहुत सारे ऐसा नहीं कि सब लोग आपकी बातें सुन ही लेते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। तो हार नहीं माने, है ना। तो मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक बार 2 राज्यों के बीच ना युद्ध की तैयारी चल रही थी। दोनों के शासन एक प्रसिद्ध संत के भक्त थे। तो दोनों के शासन वो भक्त से ना आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तो उसने एक
शासक को, बोला विजयी भव, आपकी जीत होगी, है ना। दूसरे को क्या कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है, माने आशंका है, हो सकता है तुम हार भी सकते हो। तो दूसरा संत की बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी। पहला तो उसे मिल ही गया कि आप जीत ही जाओगे। दूसरा को क्या हो गया, वो संदिग्ध बताया गया कि आप हार भी सकते हो, पर उसने ठान ली थी, उसने हार नहीं मानी। वो संत की आशीर्वाद तो लिया, बट वो जगह बोल भी दिया कि आपकी जीत संभव नहीं है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। घर आकर उसने, राजा आकर के वहां अपने राज्य में पूरी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जिसे बोला गया था कि जीत संभव नहीं है, आप हार भी सकते हो, वो पूरी दिन रात करके अपने जोर शोर से अपने सेना के साथ और युद्ध की बारीकियों सीखनी शुरू कर दी। पूरा तरह से अपने आप को झोंक दिया कि हमें किसी तरह से, वो विश्वास किया कि हमें किसी तरह से युद्ध को जीतना है। पर इससे पहले शासक को जो बोला गया था कि आपकी जीत संभव है ना, जब संत बोल दिया कि आप जीत जाओगे, उसे क्या था, वो खुशी का ठिकाना नहीं था, हम तो जीत ही जाएंगे। वो घर पे गया, आराम से सो रहा था, जब युद्ध होगा तो देखा जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे बाबा तो बोल ही दिए कि आपकी तथास्तु, आप जीत जाओगे। दूसरे को बोला गया कि आपकी जीत संदिग्ध है। तो अब लड़ाई का समय आया। जब लड़ाई का समय आया तो क्या हुआ, जिसकी पूरी तैयारी हो रखी है ना, वो प्रैक्टिस कर रहा था दिन रात, अपने आप को पूरे सेना के साथ वो अपने आप को झोंक चुका था कि हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है। पर यहाँ क्या हुआ, जब लड़ाई में दोनों गया, युद्ध में गया, तो जिसे आशीर्वाद मिला था तथास्तु, आपकी जीत होगी, है ना, हम आपको बोल दिए कि आप ना ग्राउंड डायरेक्टर बन जाओगे, आप वेस्टेज से 5 लाख रुपए कमा लोगे। आप घर गए, आराम से सोए, हम तो ज्वाइनिंग लग गई है, प्रोडक्ट यूज कर ही रहे, हम हमारी तो 5 लाख इनकम आ जाएगी अगले 2 साल के अंदर, है ना। एक आदमी को बोला गया कि आपको 100 रुपया ही आएगा, उसे जरूरत थी 5 लाख की, और वो रात दिन हार नहीं माना कि हमें 5 लाख तक जाना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। किसी को बोला जाता है ना कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, बट वो सबसे आगे निकलता है। वही यहाँ हुआ, जब युद्ध के लिए गया तो जिसे तथास्तु मिला था आशीर्वाद, वो क्या हुआ, हार कर चला आया, और जिसे संदिग्ध में था कि शंके में हो कि आपकी जीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट उन्होंने 100% जीत कर आया। जब वो पहला शासक जब हार गया तो वो फिर से संत के पास गया, वहां बोला, बाबा आपने तो हमें आशीर्वाद दिया था कि आप जीत जाओगे, आपकी युद्ध में जीत होगी, और उसकी हार बताए थे, बट यहाँ तो मैं हारा और वो जीता। बोला कि मैं आशीर्वाद दिया था, ये नहीं बोला था कि आप कोशिश करना छोड़ दो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं, यहाँ पे वेस्टेज ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आई एम ग्राउंड डायरेक्टर, है ना। हम लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, हमारी इनकम ऐसे थोड़ी पड़ जाएगी। हमारे अपलाइन बोल दिए कि आप वेस्टेज में आओगे तो आपके पास लग्जरी कार होगी, लग्जरी हाउस होगी, आप विदेश यात्रा करोगे, तो बिना कोशिश किए थोड़ी होगी, बिना मेहनत किए थोड़ी होगी। जहां तक कि जॉब में इंसान 60 साल काम करता है ना, और यहाँ पे आपको जहाँ 30 साल काम कर रहा है, वहां पे आपको काम मेहनत कर रहा है, वहां से जिंदगी आपकी दाल रोटी तो कट ही रही है। साथ में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते तो यहाँ से एंजॉय करते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे वेस्टेज में लीडर भी है, एक ऐसे लीडर भी है जो पान की गुमटी चलाने वाला, एक ऐसे लीडर भी है RS राजन, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में अच्छे लेवल पे है, ऑलरेडी उनके पास 1.5 लाख की इनकम थी, फिर उन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया। उन्हें किस चीज की कमी थी, फिर भी उन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया, और वेस्टेज को ज्वाइन करते हुए आज वेस्टेज में अच्छे लेवल पे है, अच्छे डिग्निशन मिली हुई है, और मान सम्मान सब कुछ उनको मिल रही है। तो वैसे लोग हैं, वैसे लोग हमारे वेस्टेज में जिनके पैर नहीं है, वो चल नहीं सकते, वैसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, वैसे लोग हैं जिनके दोनों